अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको बहुत सारे अल्फाज जो कंफ्यूज करते हैं उनमें से 3 अल्फाज ऐसे हैं वर्ब्स जो कि बहुत कॉमन हैं, जैसे कि एक विज़िट हो गया, इंक्वायर फॉर या गो। इन तमाम लफ्ज़ों का लफ्ज़ी मतलब अगर आप लें तो वो तो होता है जाना। कहीं पर भी आप जाते हैं तो इन तमाम सिनोनिम्स को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है, आज इसी को डिफ़ाइन करूँगा। अब जैसे स्टार्ट करते हैं विजिट से। आई विल विजिट मीनार पाकिस्तान, मैं मीनार पाकिस्तान जाऊंगा। विजिट का लफ्ज़ आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी जगह पर कोई भी मशहूर प्लेस पर जाना हो, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकना हो, और वो एक पब्लिक स्पॉट भी हो सकता है। ज़्यादातर तो यही होता है कि आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएं तो वहाँ पर विजिट किया जाता है, जो कि थोड़ी देर का होता है। आप उसको प्लान कर कर जाते हैं, एंड एक फॉर्मल किस्म का ये ट्रिप भी हो सकता है, तो वो तो विजिटिंग कहलाता है। किसी जगह पर भी आप विजिट करते हैं। अब जरा आगे आगे, लेकिन मतलब उसका जाना ही है। यहाँ पर हम उर्दू में यही कहेंगे कि मैं मीनार पाकिस्तान जाऊंगा। अब ज़्यादा सूट क्या कर रहा है हमने वो देखना है। लेकिन अब आई विल गो टू, अब गो के साथ एक तो होता है, ये याद रखें कि जब भी आप किसी इमारत या शख्स की तरफ सफ़र करते हैं तो वहाँ पर टू आता है गो के साथ। जैसे आई विल गो टू, अब उसने कहा है तो यहाँ पर आप कोई भी प्लेस, बिल्डिंग लिख सकते हैं, स्कूल। आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू ऑफिस। तो कोई भी इमारत या शख्स की तरफ आपने सफ़र करना हो तो वहाँ पर आप ये लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ हमारा जो लेक्चर है वो ये कि गो का क्या फ़र्क है। गो आप किसी भी ऐसी जगह पर जो पब्लिक स्पॉट तो नहीं है, आपने इंडिविजुअली अपनी ज़ाती कैपेसिटी में वहाँ पर जाना है। वो कोई भी इमारत हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि एक बिल्डिंग है, दो इट इज़ अ पब्लिक स्पॉट, लेकिन वो एक सैर करने की जगह नहीं है। विजिट आप सैर करने की सेंस में लगाते हैं। गो आप किसी मकसद के लिए जाते हैं, और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप में हो, या ये भी ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक प्लेस हो, वो कोई भी प्लेस हो सकती है जहाँ पर आप जाते हैं। तो वो इसमें ये चीज़ याद रखें, इसमें आप इंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे, आपका एक कोई भी एक ट्रिप हो सकता है, आपने किसी जगह जाना है, ज़रूरत के लिए भी आप गो कर सकते हैं। इंक्वायर फॉर का जो लफ्जी मतलब होता है, ये किसी की, आप बीमार के लिए जब जाते हैं देखने के लिए, तो इयादत करने के लिए। बेशक आप उर्दू में ये ना कहें कि मैं तुम्हारी इयादत करने के लिए आऊँगा, मैं कहूँ मैं तुम्हें देखने के लिए आऊँगा। आमतौर पर हम उर्दू में यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। हम तो इयादत का वर्ड्स भी नहीं यूज़ करते। लेकिन इंक्वायर फॉर का मतलब है इयादत करना। आई इंक्वायर्ड फॉर हिज हेल्थ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई इंक्वायर्ड फॉर हिज हेल्थ, मैंने उसकी इयादत की। ये याद रखें, इंक्वायर्ड के साथ हमेशा फॉर की प्रपोजिशन आती है, और इसका मतलब होता है किसी की भी इयादत करना जो कि बीमार है। ऑब्वियसली हम लफ्जी मतलब इसका भी लेंगे कि जाना, लेकिन यहाँ पर इंक्वायर का लफ्ज़ इयादत के लिए इस्तेमाल होगा, और ऑब्वियसली गो और विजिट का फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है जो हमें फ़र्क जानना होगा, क्योंकि ये लफ्जी मतलब तो तमाम यही रखते हैं कि जाना, लेकिन किस सेंस में इस्तेमाल होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। अगर लेक्चर पसंद आए तो मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।